एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर डी का कोऑर्डिनेट है ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल द मिड पॉइंट। अब देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब देखिए द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी बी और सी बी सी का मिड पॉइंट डी बी सी का मिड पॉइंट डी जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 सी ए का मिड पॉइंट ई जिसका कोऑर्डिनेट 8 9 और ए बी का मिड पॉइंट एफ जिसका कोऑर्डिनेट 6 7 रेस्पेक्टिवली। ये क्रमशः ऐसा दिया हुआ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स। ये ए का वर्टेक्स नहीं पता तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे और इसको x3 y3 मानेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं। लेट ये मान लिए ए का लेट वर्टेक्स ऑफ ए x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3। आप ये लिख सकते हैं। लेट वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए लेट x1 y1 बी x2 y2 और सी x3 y3। अब ये मानते हैं तो अब ये क्या है ए और बी एफ क्या है ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये x के इक्वल होता है। तो 6 इक्वल टू ये हो गया। y के लिए क्या हो गया तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 7 इक्वल टू से ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए सॉरी यहाँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू ये 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 14। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अब ये BC का मिड पॉइंट D है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है D। तो x तो 3 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 x2 प्लस x3 होगा तो x2 प्लस x3 अपॉन 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ये हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ का डी ये y निकालेंगे तो y इक्वल टू y कितना है y की जगह पे 4 तो 4 इक्वल टू y2 प्लस y3 तो y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो ये होगा y2 प्लस y3 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इक्वेशन आपका 4 हो गया। ठीक, अब देखिए E तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है AC का मिड पॉइंट है तो ये x तो 8 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2 तो होगा x1 प्लस x3 अपॉन 2। तो x1 प्लस x3 इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये इक्वेशन आपका हो गया 5। y के लिए तो y कितना है 9 तो 9 इक्वल टू y1 प्लस y2 तो y1 प्लस y3 है तो y3 अपॉन 2। इसको इससे मल्टीप्लाई की तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 18। ये इक्वेशन आपका 6 हो गया। अब देखिए x को एक तरफ लाते हैं। x वाला इक्वेशन यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ये x1 फ्रॉम 1 3 and 5 x1 प्लस x2 इक्वल टू 12। एक है कहाँ आपका यहाँ है 3 x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये दोनों को पहले एक साथ लाएं। ठीक है, किसको 1 को और 3 को 1 और 3 इक्वेशन को एक साथ लाएं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये घटा रहे हैं तो ये माइनस ये कैंसिल और क्या होगा x1 माइनस x3 और यहाँ 6 12 में से 6 गया तो 6। अब ये इक्वेशन को ये इक्वेशन ऑफ 5 से फ्रॉम
इक्वेशन 5। अब 5 का देखिए, 5 का इक्वेशन कितना है, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 16। ठीक, अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x1 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 6 2 और ये 1 तो 22, तो x इक्वल टू आपका हो गया 22/2 यानी कि 11। पहला x का x1 का वैल्यू जो आया वो 11 हो गया। हमको x2 भी निकालना है, तो पुट इन 1 इक्वेशन में रखते हैं। तो 1 में जब रखते हैं तो x1 कितना है, 11 है। तो देखिए x1, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 है। x1 है आपका 1, तो 1 प्लस x2 इक्वल टू 12, तो x2 हो गया 12 माइनस 11 यानी कि 1। तो ये x1 भी पता चल गया। अब इसमें रखते हैं इक्वेशन आपका, इस x1 का वैल्यू किस में रखेंगे, 5 में। वैल्यू ऑफ x1 पुट इन इक्वेशन 5। तो x1 आपका 11 है, तो यहाँ रखते हैं 11 प्लस x3 इक्वल टू 16, तो x3 इक्वल टू 16 माइनस 11, तो ये हो गया आपका 5। अब देखिए x1 कितना है, 11, x2 कितना है, तो 1, और x3 कितना है, 5। अब फिर इसे y भी निकालें। सिमिलरली अब इसी तरह y को सॉल्व करते हैं। तो देखिए y आपका यहाँ है, एक y का इक्वेशन यहाँ, एक y का इक्वेशन यहाँ, और एक y का इक्वेशन यहाँ। अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ अगर ये आपको यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए y1, इस y1 को लिखते हैं, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 14 लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। तो ये होगा y2 माइनस y3 इक्वल टू 8, सॉरी प्लस, अब दोनों को माइनस करेंगे, ये कैंसिल, तो y1 माइनस y3 इक्वल टू कितना हो गया, ये भी माइनस होगा, तो 2 6 होगा। अब देखिए एक इक्वेशन 6 वाला इक्वेशन है, ये कितना है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 18, तो इसको प्लस करते हैं, तो ये कैंसिल, तो 2y1 इक्वल टू 8 हो गया, 4 ये 24 हो गया, तो y1 इक्वल टू 12। y1 कितना हो गया, y1। अब y2 पुट इन 2, ये पुट इन 2 में रखते हैं, तो ये y1 12 प्लस y2 इक्वल टू 14, तो y2 इक्वल टू 14 माइनस 12, तो ये हो गया 2। अब इसको रखते हैं 6 में, कहाँ गया ये 6 में, तो y1 का वैल्यू किस में रखते हैं, 6 में, तो वैल्यू ऑफ y1 पुट इन इक्वेशन 6। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा 12 प्लस y3 इक्वल टू 18, तो y3 इक्वल टू कितना, 18 माइनस 12 यानी 6, y3 भी कितना निकल गया, 6 निकल गया, y2 और ये y3 ये 18 है, ठीक है, और ये आपका 12 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ y1 हो गया, y2 हो गया और y3 हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, a b और c का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लिखते हैं a का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, x1 y1, तो x1 कितना है 11 और y1 कितना है 12, पहला ये आंसर। b का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, तो x2 कितना है 1 और y2 कितना है, y2 आपका 2, दूसरा ये आंसर। c x3 y3, तो x3 आपका कितना है, x3 5 और y3 कितना है 6, तो ये आंसर आपका